वेलकम स्टूडेंट। आज फिर से एक वीडियो में आप लोगों के सामने मैं लेकर के प्रस्तुत हूँ और इस वीडियो में आप लोगों को एक चीज़ बताने वाला हूँ स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा ट्रिकली तरीके से अलंकार आप लोगों को समझाने वाला हूँ। आज की जो टॉपिक है वो आप लोगों की क्या है? अलंकार है। क्या है? अलंकार है। ठीक है ना। आज की जो टॉपिक है वह आप लोगों की अलंकार है। इसमें मैं आपको शब्द अलंकार पूरा का पूरा डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। ठीक है ना। आशा करता हूँ ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। ठीक है। तो इसमें जो आप लोगों का होगा शब्द अलंकार पूरी तरीके से ख़त्म कर दूंगा आज। ठीक है ना। और कल जो होगा वह अर्था अलंकार होगा। क्लियर है। कल जो होगा वह अर्था अलंकार होगा। ठीक है ना। अर्था अलंकार होगा। ठीक है। कल अर्था अलंकार होगा। तो आज ये वाली टॉपिक आप लोगों के सामने है। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट और थोड़ा सा दिमाग मस्तिष्क आप लोग अपना यहाँ पे गड़ा लीजिएगा। चलिए चलते हैं आगे टॉपिक लेकर के। तो टॉपिक पहला अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहली बात की जाती है अलंकार की। ठीक है ना। सबसे पहली बात जो है वो की जाती है अलंकार की। अलंकार क्या होता है तो सबसे पहले दो चीज़ समझिएगा। अभी मैं उसकी डेफिनेशन बताने से पहले दो चीज़ बताता हूँ। अगर काव्य की आत्मा की अगर बात की जाती है ना तो यह क्या होता है? यह रस होता है। काव्य की आत्मा की अगर बात की जा रही है तो यह रस होता है। ठीक है। एक सेकेंड। काव्य की आत्मा की अगर बात की जा रही है तो यह रस होता है। काव्य के शरीर की अगर बात की जा रही है तो यह क्या कहा जाता है? अलंकार। ध्यान से समझिएगा यहाँ पर। काव्य की अगर आत्मा की बात की जा रही है तो आत्मा जो होता है वह रस होता है। और काव्य के अगर शरीर की बात की जा रही है तो वह आप लोगों के सामने क्या है? वह अलंकार होता है। शाब्दिक अर्थ इसका अलंकार का आभूषण होता है। जैसे गहना होता है जो ना, उसी को आभूषण कहते हैं। आप लोग जानते भी हो। ठीक है ना। इसका शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को, चलिए डेफिनेशन पे आ जाते हैं, परिभाषा पे आ जाते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है ना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात आगे लेकर के चलता हूँ तो अलंकार के भेद, अलंकार के कितने भेद होते हैं? तो अलंकार के भेद तीन होते हैं। पहला कौन सा? शब्द अलंकार, दूसरा अर्था अलंकार, तीसरा उभय अलंकार। देखिए ये जो तीनों है ना, इसमें जो उभय अलंकार है वो पीसीएस लेवल का हो जाता है। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में तो वैसे भी मैं आप लोगों को केवल और केवल शब्द अलंकार बताने वाला हूँ। ठीक है। अच्छा, शब्द अलंकार देखो मुख्य रूप से दो ही भेद पाए जाते हैं। कौन कौन से? शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। इतने में आप लोगों का ना यूपी लेखपाल और यूपी लेखपाल की बात करता हूँ, यूपी पुलिस की बात करता हूँ, यहाँ तक कि एसआई लेवल कवर हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। चलिएगा ध्यान से समझिएगा। शब्द अलंकार किसे कहते हैं? ठीक है। शब्द अलंकार किसे कहते हैं? सबसे पहली चीज आ जाती है शब्द अलंकार। और शब्द अलंकार कहते किसे हैं? जिसमें शब्दों के बीच चमत्कार का उत्पन्न होना पाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? शब्द अलंकार कहते हैं। ठीक है ना। जिसमें शब्दों के बीच चमत्कार का उत्पन्न होना पाया जाता है तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। शब्द अलंकार के भेद कितने होते हैं? तो ये कुल मिला करके यह टोटल 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? अनुप्रास अलंकार, ठीक है, उसके बाद यमक अलंकार, इसके बाद श्लेष अलंकार, इसके बाद वक्रोक्ति अलंकार, इसके बाद विवक्षा अलंकार। तो यह आपका क्या हो जाता है? यह आपके जो शब्द अलंकार है उसके 5 भेद पाए जाते हैं जो कि नीचे लिखा हुआ है। ठीक है। पहला चलते हैं अनुप्रास अलंकार लेकर के। अनुप्रास अलंकार वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यानी ऐसा काव्य जिसमें वर्ण की आवृत्ति हो रही है, किसी भी वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। जैसे दिया हुआ है देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। पहला एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या आपको नजर आ रहा है? तो वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं अगला बात कर रहा हूँ तो चारु चंद्र की चंचल किरणें
खेल रही हैं जल थल में। देखो यहाँ पर च की आवृत्ति बार बार आ रही है, तो यह हम क्या कहेंगे, यह भी अनुप्रास अलंकार है। ठीक है ना। देखो यहाँ पे बंदऊ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, तो यहाँ पर देख रहे हो ना, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या आ गया, स वर्ण की आवृत्ति क्या हो रही है, बार बार हो रही है। रघुपति राघव राजा राम, और यहाँ पर किसका हो रहा है, तो आप लोग बता सकते हैं आराम से, बिल्कुल र का हो रहा है यहाँ पर पुनरावृत्ति। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोगों के सामने ये है यमक अलंकार। ठीक है ना। जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो परंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कनक कनकते 100 गुनी, माँ दक्ता अधिकाय, या खाए बौराए जग, वा पावे बौराए। ठीक है ना। देखो कनक कनकते 100 गुनी, यानी क्या, अगर मैंने बात क्या कहा है आप लोगों से, मैंने ये चीज आप लोगों से कहा है कि कनक कनकते 100 गुनी, अर्थात जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो परंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो। देखो पहले कनक का अर्थ क्या होगा ना, माँ दक्ता अधिकाय या खाए बौराए जग, तो यहाँ पर पहले कनक का अर्थ धतूरा होगा। ठीक है ना। पहले कनक का अर्थ धतूरा, दूसरे कनक का अर्थ जो होता है वह सोना है। एक व्यक्ति सोना पाने से भी क्या होता है, पागल हो जाता है, और अगर धतूरा खा लेता है तो ये तो नशीली वाली चीज है, तो इसको भी खा करके लोग पागल हो जाते हैं। आगे चलिएगा, देखिएगा जैसे दिया हुआ है काली घटा का घमंड घटा। ठीक है ना। काली घटा का घमंड घटा, देखो घटा और घटा 2 बार आया। ठीक है ना। काली घटा का घमंड घटा। ठीक है, यानी बादल की तुलना की जा रही है, बादल इसमें घटा है। ठीक है, और इन दोनों का अर्थ अलग अलग होंगे। अब आगे देखते हैं, तो 3 बेर खाती है वह अब 3 बेर खाती है। ठीक है ना। अच्छा, ये बेर मतलब समय से है, यह बेर मतलब बेर जो उगता है पौधों पर। ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, यह वह बेर है। ठीक है ना। वह 3 बेर खाती है और वह 3 बेर खाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। तो अगला आप लोगों के सामने ये रहा श्लेष अलंकार। और श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, तो जहाँ शब्द एक हो परंतु अर्थ अनेक हो तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे देखो शब्द एक होना चाहिए, अर्थ अनेक होने चाहिए, तो क्या कहेंगे, श्लेष अलंकार। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो जहाँ शब्द एक हो परंतु अर्थ अनेक हो। ठीक है ना। देखो पानी, पानी क्या है, पानी का एक पानी का अर्थ यहाँ पर क्या है, लाज है। ठीक है ना। पानी मतलब जल है, और एक आपका क्या है, पानी गए ना, एक पानी की इज्जत, एक पानी का मतलब जो है वह मोती से लगाया गया है। ठीक है ना। एक पानी का अर्थ मोती से लगाया गया है। आगे देखिएगा, अगला दिया हुआ है चरत धरत चिंता करत चितवत चारहु और, सुबरम को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। ठीक है ना। चरत धरत चिंता करत चितवत चारहु और, सुबरम को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। अब यहाँ पर देखो चरत धरत चिंता करत। ठीक है ना। तो यह क्या हो जाएगा, यह भी श्लेष अलंकार में हो जाएगा। ठीक है, आगे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं श्लेष अलंकार का। ठीक है, वक्रोक्ति अलंकार। चलिए देखते हैं, जब वक्ता द्वारा कही गई बात का श्रोता द्वारा जानबूझकर अर्थ निकाला जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, वक्रोक्ति अलंकार कहते हैं। ठीक है ना। मतलब कोई कोई होते हैं ना कि बीच में ही बोल पड़ते हैं, वही वाली बात वक्रोक्ति अलंकार के साथ है। ठीक है, कौन द्वार पर, राधे में हरि, हरि का क्या काम। यहाँ देखो बात यह है कि किसी ने पूछा कि कौन द्वार पर है, तो उन्होंने, राधा ने पूछती है कि कौन द्वार पर है, तो वह श्री कृष्ण कहते हैं मैं हरि, तो वो फिर कहती हैं कि हरि का क्या काम यहाँ पर। ठीक है ना। यानी अर्थ जानबूझ करके कुछ और निकाला जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह वक्रोक्ति अलंकार हो जाएगा। पर्वत जा पशुपाल कहाँ है, कमला जामुन तट ले धेनु। ठीक है ना।
पर्वत जा पशुपाल कहाँ है, ठीक है, पर्वत जा पशुपाल। तो सबसे पहले अगर बात आ जाती है यहाँ पे, पर्वत जा पशुपाल कहाँ है, यानी पर्वत को क्या पता है कि पशुपाल कहाँ है, कमला जानू तटले धनु, ठीक है ना, कमला जानती है और उन्हें कमला जमुना तटले धनु, ठीक है ना, और उन्हें जमुना के तट पर ले जाती है, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला आप लोगों के सामने है विवक्षा अलंकार, और आज का आखिरी अलंकार यही है, ठीक है। जब आदर हर्ष शोक विस्मयादि बोधक आदि भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति की हो तो उसे विवक्षा अलंकार कहते हैं, ठीक है। देखिएगा, विवक्षा अलंकार क्या होता है कि किसी भी काव्य में शब्दों का दोहराया जाना। जैसे देखो यहाँ पर मोही मोही दिया है, यहाँ पर भी मोही मोही दिया है, ठीक है ना, यहाँ पर हाँ हाँ दिया हुआ है, और यहाँ पर हाय हाय दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर नीचे वाले में नहा नर्मदा में हुआ। अच्छा, ये वाक्य गलत हो गया स्टूडेंट। अच्छा नहीं, ठीक है ना। हाँ हाँ, चिता जलाकर, यहाँ से चिता जलाकर पिता की हाय हाय मैं दीन, नहा नर्मदा में हुआ यादों में तल्लीन। तो यह हाय हाय जो है ना, ये देखो 2 बार दिया हुआ है, अर्थात पता चल जाएगा विवक्षा अलंकार है। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आशा नहीं, पूरा विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन का बटन ऑल कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है।